हथियार होंगे, लेकिन घर में केवल दो कि वह पूरी पृथ्वी को आसानी से जीत लेंगे, और यह कि वे हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए धर्मी लोगों द्वारा निर्देशित होंगे, जैसे ही कर्तव्यवीर अपने ही पराक्रम से अंधे होकर अपने रथ पर सवार हुए। स्वर्ग से एक अदृश्य आवाज ने उनसे कहा, हे अज्ञानी अभागा, क्या तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ है? ब्राह्मण की सहायता से क्षत्रिय सभी प्राणियों पर शासन करता है। अर्जुन, जो वहां मौजूद था, ने इस विचार का मजाक उड़ाया। जब मैं संतुष्ट होता हूं तो मैं कई प्राणियों को बनाने में सक्षम होता हूं, उसने घमंड किया। जब क्रोधित होता हूं तो मैं सभी को नष्ट करने में सक्षम होता हूं। विचार, शब्द और कर्म में मैं सबसे आगे हूं। लेकिन अदृश्य आवाज अपने दावे में अड़ी गई। ब्राह्मण वास्तव में क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। भीष्म की कथा समाप्त हो गई, लेकिन सुनने वालों के दिमाग में सबक बना रहा। ब्राह्मण अपने ज्ञान और धार्मिकता के साथ वे हैं जो हमारी पूजा और सम्मान के योग्य हैं। वे धार्मिकता के कारण हैं जो हमें कर्तव्य और पुण्य के मार्ग पर ले जाते हैं। नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में हवा के देवता राजा अर्जुन के सामने खड़े थे। उनकी आवाज हल्की हवा को ले जा रही थी। सुनो, हे भ्रमित आदमी, उन्होंने शुरू किया। ब्राह्मणों के क्या गुण हैं जो उच्च आत्मा वाले हैं? ब्राह्मण अन्य सभी गुणों से श्रेष्ठ है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें आपने महान राजा नाम दिया है। जैसे ही हवा के देवता ने बाकी प्राचीन काल के दर्शन अर्जुन की आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दिए, उन्होंने पृथ्वी को देखा, जो कभी एक अभिमानी और पालन पोषण करने वाली मां थी, जो अंधों की आत्मीय आत्माओं की प्रतिद्वंद्वी थी। लेकिन कश्यप बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि ने हस्तक्षेप किया, अपनी शक्तिशाली शक्ति से उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया। ब्राह्मण ऐसा लगता था। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में कजेत हवा के देवता ने पिछले युग की कहानियों की चित्रमाला बुनना जारी रखा। उन्होंने अंगिरस के बारे में बात की, एक महान ऋषि जिन्होंने अपनी असीम ऊर्जा से महासागरों को सुखा दिया था। फिर भी जब उन्होंने अपनी प्यास बुझाई तो अंगिरस ने एक और शक्तिशाली लहर उठाई, जिसे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले पानी की भरपाई हुई। राजा ने ध्यान से सुना। उनका मन इन कारनामों की विशालता से परेशान था। जैसे ही हवा के देवता का वर्णन सामने आया, अर्जुन ने अहल्या नामक एक महिला का दर्शन किया, जिसकी सुंदरता ने देवताओं के प्रसिद्ध स्वामी पुरंदर को मोहित कर लिया था। लेकिन जब गौतम एक और शक्तिशाली ऋषि को उनके रहस्य का पता चला, तो उन्होंने पुरंदर को शाप दिया, जिससे उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हवा के देवता ने खुलासा किया कि यहाँ तक कि सुनहरे रंग की अग्नि देवता अग्नि भी अंगिरस के क्रोध से कम हो गई थी। खनियां जारी रहीं। हर एक ब्राह्मणों की अद्वितीय शक्ति और ज्ञान का प्रमाण था। अर्जुन ने सागर की पूजा करने आए सागर के 60,000 पुत्रों को शक्तिशाली कपिल के अभिशाप से धूल में डूबते देखा। उन्होंने अग्नि को देखा, जो कभी सोने की रोशनी से चमकती थी, अब अंगिरास के क्रोध से कम हो गई। वायु के देवता ने अपना ध्यान स्वयं राजा अर्जुन की ओर लगाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप ब्राह्मणों के बराबर नहीं हैं। राजा का अपना राज्य, उनकी महान शक्ति और ज्ञान, ये सब उन्हें दत्तात्रेय के आशीर्वाद से दिया गया था, और फिर भी उन्होंने अपने आप में एक ब्राह्मण अग्नि की पूजा करना जारी रखा। तुम मूर्खता से चकित क्यों हो जाते हो? हवा के देवता ने गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह अपनी आवाज में पूछा, तुम जानते हो कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी जीवित प्राणियों का रक्षक और निर्माता है? अर्जुन ने भगवान के शब्दों से परिवर्तित होकर सुना। जब उसने ब्रह्म के बारे में सच्चाई प्रकट किया, प्रकट शक्ति से संपन्न और अप्रकट महिमा, कुछ लोगों ने दावा किया कि ब्रह्म का जन्म अण्य से हुआ था, लेकिन यह कैसे हो सकता है जब उन्हें अजमा घोषित किया गया था? हवा के देवता ने खुलासा किया कि प्राचीन काल में राजा अंग एक न्यायपूर्ण शासक पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को उपहार के रूप में देना चाहते थे। ब्रह्मा की बेटी होने के नाते पृथ्वी अपने बच्चों को पीछे छोड़ने के विचार से चिंता और संकट से भरी हुई थी। उसने ब्रह्मा के राज्य के लिए प्रस्थान करने का फैसला किया, लेकिन राजा को चेतावनी देने से पहले कि वे विनाश का सामना करेगा। जैसे ही
वे जाने के लिए तैयार हुई श्री कश्यप, जो पृथ्वी की दुर्दशा को देख गए थे, ने योग की शक्ति के माध्यम से अपने अस्तित्व में प्रवेश करके एक दिव्य रूप ले लिया। पृथ्वी, जो अब कश्यप की आत्मा से भरी हुई थी, पनपी और सभी प्रकार की वनस्पतियों से भरपूर हो गई। 30,000 खगोलीय वर्षों तक पृथ्वी इस स्थिति में रही, धर्म से भरी और भय से मुक्त रही। हालांकि जब कश्यप की अवधि समाप्त हो गई तो देवी पृथ्वी अपने क्षेत्र में लौट आई और कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनके साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से ब्राह्मण बन गए थे। पवन देवता ने तब राजा अर्जुन से कहा कि यह भी एक ब्राह्मण द्वारा हासिल की गई एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पवन देवता ने आगे कहा, हे राजा, मुझे बताएं कि क्या आप कश्यप से श्रेष्ठ क्षत्रिय के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने एक और कहानी शुरू की। अतीत में उत्तथा नाम का एक चेहता था, जो अंगिरों के वंश में पैदा हुआ था। वह अपनी उदारता के लिए जाना जाता था और अक्सर त्याग के उपहार देता था। सोन की बेटी, जिसका नाम भद्रा था, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और महिलाओं में बेजोड़ बानी दाती थी। उसके पिता सोमा ने भद्रा के लिए सबसे उपयुक्त पति के रूप में उत्तथा को चुना। हालांकि भद्रा की अन्य योजनाएं थीं। उसने पानी के भगवान वरुण का देश जीतने के लिए कठोर तपस्या की, जो उसे दूर से लालायित कर रहा था। वरुण ने अंततः भद्रा का अपहरण कर लिया और उसे अपने शानदार महल में ले गया, जो 4 लाख झीलों से सुशोभित था और अप्सरों की विविध जनजातियों का घर था। अपनी पत्नी के भाग्य से अनजान उत्तत्य ने नारद से उसके गायब होने के बारे में सुना, जो एक दिव्यषी था। उसने नारद से अनुरोध किया कि वह उसकी ओर से वरुण से बात करे और अपनी पत्नी की वापसी की मांग करे। नारद वरुण के पास गए और उसे भद्रा को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन वरुण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसे बहुत प्यार करता है। नारद इस खबर को लेकर उत्तत्य के पास लौट आए और उत्तरार्थ के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने पृथ्वी को बुलाया और उसे उस भूमि को प्रकट करने का आदेश दिया जहां 6 लाख झीलें स्थित थीं। महासागर उस स्थान से पीछे हट गया जिससे सूखी भूमि प्रकट हुई, जो कभी वरुण के महल का घर थी। उस क्षेत्र से नदियों के गायब होने के साथ वरुण के पास भद्रा को उत्तत्य को वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उत्तत्य ने अपनी पत्नी को बरामद करने के बाद वरुण की बहादुरी और आर के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए उनकी प्रशंसा की। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। राजा अर्जुन के मौन रूप पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पूज्य योद्धा भीष्म उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें गहरी बुद्धि से चमक रही थी। हवा के देवता वायु ने अर्जुन से शांत स्वर में बात की थी, जिसमें उन्होंने 2 प्रसिद्ध ब्राह्मणों अगस्त्य और वशिष्ठ के महान कार्यों के बारे में बताया था। जैसे ही भीष्म बोलने लगे, उनकी आवाज अर्जुन के चारों ओर मंत्रमुग्ध कर देने लगी। सुनो, हे राजा, उन्होंने कहा, अगस्त्य की महानता की कहानी को सुनो। देवताओं को असुरों ने अपने अधीन कर लिया था। उनके बलिदान चोरी हो गए थे और उनके स्वादों का दुरुपयोग किया गया था। वे समृद्धि से वंचित होकर पृथ्वी पर घूमते रहे जब तक कि वे अगस्त्य से नहीं मिले, जो अधिक प्रतिज्ञा और प्रज्वलित शक्ति वाले ब्राह्मण के देवताओं ने अगस्त्य को उचित सम्मान के साथ नमस्कार किया और फिर उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम युद्ध में दानों से हार गए हैं और समृद्धि से गिर गए हैं। हमें बचाएं। के सबसे प्रमुख तपस्वी अगस्त्य का दिल दानवों की क्रूरता पर क्रोध से जल रहा था। एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी शक्ति को छोड़ दिया। समय के अंत में सभी उपभोग करने वाली आग की तरह जल रहा था। दानव उनमें से हजारों आकाश से गिरने लगे। जब अगस्त्य की किरणें उन्हें खा गई, वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर भरने लगे। देवताओं ने अपने क्षेत्रों को फिर से हासिल किया। उनका डर दूर हो गया। इस उपलब्धि से उत्साहित होकर उन्होंने अगस्त्य से उन असुरों को नष्ट करने का अनुरोध किया जिन्होंने पृथ्वी की अंकों में या निचले क्षेत्रों में शरण ली थी। अगस्त्य का जवाब संकोच से भरा था।
मैं उन असुरों का सेवन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। उसने कहा। लेकिन अगर मैं ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेता हूं तो मेरी तपस्या कम हो जाएगी। फिर भी वह देवताओं की मदद करने के लिए सहमत हो गया और अपनी शक्ति से उसने उन दानवों को खा लिया जिन्होंने पृथ्वी में शरण ली थी। अगस्त्य की उपलब्धि के बारे में बात करते हुए भीष्म की आंखें चमक उठी। यह अगस्त्य की महानता की कहानी है। उन्होंने कहा। क्या मैं जारी रखूं या आप जवाब में कुछ कहेंगे? हवा के देवता वायु एक बार फिर बोले। उनकी आवाज अर्जुन के कान पर एक हल्की हवा थी। सुनो, हे राजा महान वशिष्ठ के महान कारनामों में से एक। ऐसे ही भीष्म ने बोलना जारी रखा। दृश्य वह हानस झील के तट पर स्थानांतरित हो गया जहां देवता बलिदान करने में लगे हुए थे। उन्होंने वशिष्ठ के बारे में सोचा और उन्हें कल्पना में अपना पुजारी बनाया। लेकिन दानवों की एक जाति खाली पहाड़ों जैसी विशाल मूर्तियों के साथ उन्हें मारना चाहते थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में झपट्टा मारा और एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। भीष्म कुरुओं के आदरणीय कुलपिता खड़े थे। उनकी आंखें पांडवों के युवा राजकुमार अर्जुन पर टिकी हुई थी। हवा के देवता वायु कुछ समय से अर्जुन से बात कर रहे थे, प्राचीन नायकों और उनके कार्यों की कहानियां सुना रहे थे। जैसे ही भीष्म ने देखा, वायु ने एक नई कहानी शुरू की जो सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली थी। पुराने दिनों में वायु ने कहा, देवता और दानव एक महान युद्ध में भिड़ रात के अंधेरे में लड़ेगा हो। असुर ने सूर्य और सोम दोनों को अपने तीर से छेदा, ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबो दिया। भय से अभिभूत देवता शक्तिशाली दानवों के सामने गिरने लगे। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने बुद्धिमान और शक्तिशाली ब्राह्मण अत्रि की तलाश की जो अपनी तपस्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उनसे इस महान संकट से बचने के लिए विनती की और उनकी विनती से प्रेरित होकर अत्रि मदद करने के लिए सहमत हो गए। अपने हाथ की एक नहर के साथ अत्रि ने खुद को चंद्रमा के देवता सोम में बदल लिया और युद्ध के मैदान में भव्यता से चमकने लगा। ऐसा करते हुए उसने सूर्य देवता का रूप भी ग्रहण किया और उन्होंने मिलकर अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन किया। देवताओं ने अत्रि की शक्ति से प्रेरित होकर उसके पीछे रैली की और मिलकर दानवों को हरा दिया। विष्णु ने ध्यान से सुना जब वायु ने अपनी कहानी जारी रखी। इस प्रकार एक अर्जुन, उन्होंने कहा, अत्रि ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने देवताओं को अंधेरे और पराजय से बचाया और खुद को धार्मिकता का सच्चा समर्थक साबित किया। लेकिन वायु अभी पूरी नहीं हुई कि उनके पास अर्जुन के साथ साझा करने के लिए एक और कहानी थी जो ब्राह्मणों की शक्ति और ज्ञान को प्रदर्शित करती थी। पुराने दिनों में उन्होंने कहा, जुड़वा अश्विनों को देवताओं द्वारा निकाल दिया गया था और च्यवन एक महान ब्राह्मण ने उन्हें उनके सही स्थान पर बहाल करने की कोशिश की। च्यवन ने स्वयं इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं के प्रमुख अश्विन देवता हैं, वे सूर्य के पुत्र हैं। आइए हम सोम को एक साथ यज्ञ में पिए। लेकिन इंद्र ने इनकार कर दिया, इस डर से कि अश्विन इस तरह के सम्मान के योग्य नहीं थे। विचलित हुए वीरा च्यवन ने इंद्र के हाथ को मजबूर करने के लिए एक महान अनुष्ठान शुरू किया। उसने अश्विनों को बुलाया और एक शक्तिशाली मंत्र शुरू किया जो स्वयं देवताओं को भी पंगु बना देगा। किस अपमान से क्रोधित होकर इंद्र ने एक विशाल पर्वत उठाया और उसे च्यवन पर फेंक दिया। लेकिन ब्राह्मण को डर नहीं लगा। केवल एक नजर में च्यवन ने इंद्र की गड़गड़ाहट भेजी। एक गंभीर बातचीत के बीच भीष्म ने ऐसे शब्द बोले जो अर्जुन की समझ की दिशा को बदल देंगे। हवा के देवता अतीत की कहानियों को साझा कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन चुप रहे। उनकी आंखें जमीन पर स्थिर हो गई। पवन के देवता ने अर्जुन के आत्मनिरीक्षण को महसूस करते हुए उन्हें एक बार फिर संबोधित किया। जब इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने खुद को असुर मात के मुहाने में फंसा हुआ पाया तो यह च्यवन ही था जिसने उनकी पृथ्वी को छीन लिया। स्वर्ग से वंचित और अब पृथ्वी से भी वंचित देवता दुख से भस्म हो गए। देवताओं ने इंद्र को सामने रखते हुए उसकी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उसके पास पहुंचकर कहा,
हम तो केवल प्राणी हैं, उन्होंने कहा। च्यवन ने हमसे पृथ्वी छीन ली है, जबकि हमें कापों ने स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे शक्तिशाली, एक बुद्धिमान और पूजनीय व्यक्ति गैदसिया ने देवताओं को ब्राह्मणों की सहायता लेने की सलाह दी। ब्राह्मणों की जल्दी से मरम्मत करें, उन्होंने कहा। उन्हें संतुष्ट करके आप पहले की तरह दोनों क्षेत्रों को फिर से हासिल करने में सफल होंगे। इस प्रकार निर्देश देते हुए देवता ब्राह्मणों के निवास की ओर बढ़े। उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए भीख मांगते हुए ब्राह्मण महान सग्गु वाले बुद्धिमान और विद्वान देवताओं से पूछते थे कि वे किस दुश्मन को हराना चाहते हैं। देवताओं ने जवाब दिया, ककों को वश में करें। ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य में दृढ़ संकल्प के साथ कपों को नष्ट करने के लिए एक संस्कार बनाने की योजना बनाई। जैसे ही इस योजना के बारे में कापों को पता चला, उन्होंने ब्राह्मणों को उनके प्रयास से रोकने के लिए धनी नाम का एक दूत भेजा। धनी ने कहा, हम आपसे कमतर नहीं हैं। इन संस्कारों का क्या प्रभाव होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? हम भी वेदों में पारंगत हैं और महान ज्ञान रखते हैं। धनीन के शब्दों से विचलित हुए बिना ब्राह्मणों ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम कपों को अपने अधीन कर लेंगे। इस मामले में हम देवताओं के साथ खड़े हैं। कप आपके हाथों मारे जाने के लायक है। इसके साथ ब्राह्मणों ने कपों को नष्ट करने के लिए धधकती आग पैदा की। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, काकों को पराजित किया गया और उनके विनाश का श्रेय स्वयं देवताओं को दिया गया। हालांकि नारद, एक बुद्धिमानशी ने सच्चाई को प्रकट किया। यह ब्राह्मण ही थे जिन्होंने यह महान उपलब्धि हासिल की थी। इस खबर को सुनकर देवता ब्राह्मणों की बहादुरी के लिए आभारी होकर खुश हो गए। वाक्य देवता ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि उनकी जीत के माध्यम से देवताओं ने अमरता प्राप्त की और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन उनकी पूजा करने के लिए झुक गए। उनका हृदय भक्ति से भर गया। मैं जीवित हूं। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य बुजुर्ग भीष्म की ओर रुख किया। एक सवाल जो उनके भीतर कुछ समय से जल रहा था। हे राजा, उन्होंने पूछा, आप ब्राह्मणों के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। आप उनकी पूजा का फल क्या देखते हैं? मुझे बताएं। हे शक्तिशाली हाथों वाले, इन पूज्य लोगों की पूजा से क्या समृद्धि मिलती है? भीष्म की आंखें हालांकि इस संसार से उनके आसन्न प्रस्थान के भार से धुंधली थी, एक गहरी समझ के साथ चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, मेरी शक्ति, मेरी इंद्रियां, मेरी वाणी और मेरा मन सभी क्षणभंगुर छायाएं हैं। वो समय निकट है जब मैं इस नश्वर कुंडली को अलग कर दूंगा और सूरज एक धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। जो मुझे दुखी करता है वह रुक गया। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने से पहले, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद असीम हैं और उनकी पूजा अनकही समृद्धि लाती है। जैसे जैसे भीष्म बोलते गए, युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ती गई। मुझे और बताइए, उन्होंने जोर देकर कहा, आप इन बुद्धिमान व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए अंतिम पुरस्कार के रूप में क्या देखते हैं? भीष्म की नजर कृष्ण की ओर बह गई। दिव्य राजकुमार जो युगों युगों से उनके मित्र और मार्गदर्शक रहे हैं। आकेश, उन्होंने श्रद्धा के साथ कहा, वह आपको वो सब बताएगा जो इस विषय पर जाना बाकी है। कृष्ण भीष्म के शब्दों के भार को महसूस करते हुए आगे बढ़े। उनका चेहरा एक आंतरिक प्रकाश के साथ चमक रहा था। मैं केवल दिव्य के लिए एक पात्र हूं, उन्होंने विनम्रता से कहा, और यह मेरे माध्यम से है कि ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को उजागर किया है। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी आंखें उनके भीतर अस्तित्व के ताने बाने को पकड़ती दिखी। पृथ्वी और आकाश स्वयं मेरे शरीर से पैदा हुए थे। कृष्ण ने घोषणा की, स्वर के रूप में मैंने डूबे हुए संसार को अराजकता की गहराई से ऊपर उठाया। मैं सृष्टिकर्ता, विध्वंसक और पालन करता हूं। ब्रह्मांड के सभी पहलू मुझ में मिलते हैं। उनके शब्दों ने जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म के अंधहीन चक्रों की तस्वीर चित्रित की। भीष्म ने से हिलाकर कहा। कृष्ण ने बोलना जारी रखा, मैंने युगों युगों से विभिन्न रूप धारण किए हैं। त्रेता युग में मैं धार्मिकता था, द्वापर युग में मैं ज्ञान था
और कलयुग में मैं अधार्मिकता के रूप में आया था। लेकिन हमेशा मेरा उद्देश्य वही रहता है, न्याय को बनाए रखना और ब्रह्मांड को विनाश से बचाना। जैसे ही कृष्ण बोल रहे थे, उनके शब्दों ने पौराणिक कथाओं की एक चित्रकारी बुनी जो देवी देवताओं की प्राचीन कहानियों पर आधारित थी। वे इंद्र थे, देवताओं के राजा, अग्नि अग्नि देवता, विश्वकर्मा दिव्य शिल्पकार। युधिष्ठिर की उपस्थिति में वासुदेव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, को ब्राह्मणों की पूजा करने के गुणों की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। वासुदेव ने अपनी कहानी की शुरुआत अपने बेटे प्रद्युम्न से जोड़ी एक घटना को याद करते हुए की, जो कुछ ब्राह्मणों से क्रोधित था और अपने पिता से मार्गदर्शन मांगता था। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे बता ले, हे मधु के वधकर्ता, ब्राह्मणों की ऊर्जा से क्या समृद्धि जुड़ी हुई है? वासुदेव जानबूझकर मुस्कुराए, सुनो हे राजा, जब मैं तुम्हें ब्राह्मणों के गुणों का पाठ सुनाता हूं तो मेरी ओर ध्यान से सुनो। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। एक बार जब वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न द्वारावती में बैठे थे तो ब्राह्मणों के बारे में क्रोध और भ्रम से भरे हुए उनके पास आए थे। पिता, उनकी पूजा में क्या गुण है? उन्होंने पूछा। उनकी प्रभुता क्या है? लगातार उनकी पूजा करने से क्या पुरस्कार मिलता है? वासुदेव ने अपने बेटे के शब्दों को ध्यान से सुना, फिर जवाब दिया, हे रुक्मिणी के बच्चे, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति तीन के प्रसिद्ध समुच्चय धार्मिकता, धन और आनंद या मुक्ति की प्राप्ति या प्रसिद्धि और समृद्धि या बीमारी के उपचार या देवताओं और पितरों की पूजा के लिए खुद को स्थापित करता है, तो उसे पुनर्जन्म पाने वालों को संतुष्ट करने का ध्यान रखना चाहिए। वासुदेव ने समझाया कि ब्राह्मण सुख और दुख का वितरण करने वाले राजा सोम की तरह हैं। उन्होंने कहा, जो कुछ भी स्वीकार्य है उसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों में होती है। उनकी पूजा से महान उपलब्धियां, प्रसिद्धि और शक्ति प्रवाहित होती है। सभी दुनिया के निवासी और ब्रह्मांड के शासक सभी ब्राह्मणों के उपासक हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वासुदेव ने दुर्वासा नामक एक महान ब्राह्मण के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसने द्वारावती में अपने घर में निवास किया था। दुर्वासा अपनी असाधारण शक्तियों और उपेक्षा किए जाने पर क्रोधित होने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। एक दिन दुर्वासा ने वासुदेव के आवास में सभी बिस्तरों और आवरणों को जला दिया था। साथ ही साथ उसे परोसने वाली सुंदर लड़कियों को भी। फिर वह वासुदेव से मिला, जिसने तपस्वी के लिए एक विशेष फल अलग रखा था। कुछ फल खाने के बाद दुर्वासा ने वासुदेव को उसके शरीर और सिर पर लेप करने का आदेश दिया। वासुदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा मानी, और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसकी पत्नी रुक्मिणी पास में ही खड़ी थी। हंसते हुए दुर्वासा ने उसके शरीर पर भी फलों का लेप लगा दिया। फिर उसने रुक्मिणी को एक कार से जोड़ा जिसे वो खुद चला रहा था। सूर्य मुश्किल से क्षितिज के ऊपर से निकला था जब बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर, सर्वोच्च व्यक्ति, महादेव के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वासुदेव के पास पहुंचे। अपने हृदय में श्रद्धा के साथ उन्होंने वासुदेव से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को साझा करने के लिए कहा जो उन्होंने दुर्वासा के आशीर्वाद से प्राप्त किए थे। वासुदेव सम्मान में सिर झुकाकर पवित्र 7 रुद्र मंत्रों का पाठ करने लगे, जिन्हें वे हर सुबह भक्ति के साथ दोहराते थे। जब वे बोलते थे तो उनकी आंखें महादेव के लिए भय और श्रद्धा से चमकती थी, जो सभी प्राणियों के निर्माता थे, जो गतिशील और असर थे। उन्होंने समझाया कि महादेव तीनों दुनियाओं में सभी प्राणियों में सर्वोच्च थे, जो किसी और या किसी भी चीज से बेजोड़ थे। जैसे जैसे वासुदेव बोलना जारी रखते, खबा प्रत्याशा के साथ घनी होती गई। उनके शब्दों ने महादेव की अविश्वसनीय शक्तियों का एक ज्वलंत चित्र चित्रित किया। जब वे युद्ध के मैदान में खड़े होते तो उनकी उपस्थिति क्रोध से भरी होती दुश्मन सेनाएं होश खो देती और डर से कांप जाती। उनकी गर्जना बादलों की तरह गर्जना करती, जिससे देवता भी डर जाते। वासुदेव ने दक्ष के बलिदान की कथा को याद किया, जिसे महादेव ने अपने भयानक धनुष से
एक शाफ्ट से छेद कर बाधित कर दिया था। देवता शोक से भर गए थे और ब्रह्मांड भय से हिल गया था, क्योंकि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे कांप रही थी। यहाँ तक कि महानशियों ने भी तूफान को शांत करने के लिए प्रायश्चित संस्कार किए थे। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, यह दृश्य मंच पर एक नाटक की तरह सामने आ गया। रुद्र का क्रोध देवताओं पर छा गया। उसकी भयंकर गर्जनाओं ने पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। उसने भाग की आंखें फाड़ दी और अपने पैर से कुचल पर हमला कर दिया। देवता डर से कांप रहे थे। उनके सिर श्रद्धापूर्वक झुक गए जब वे महादेव को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब महादेव का क्रोध शांत हुआ, तब भी देवता भयभीत बने रहे, ये जानते हुए कि वह उनकी समझ से परे एक शक्ति है। उन्होंने उन्हें बलिदान का एक हिस्सा दिया और उनकी सुरक्षा के लिए भीख मांगी। जैसे ही वासुदेव ने यह शब्द कहे, हवा महादेव की शक्ति से कंपन करती हुई दिखाई दी। वासुदेव ने तब कहानी सुनाई कि कैसे असुरों ने आकाश में लोहे, चांदी और सोने से बने 3 शहरों का निर्माण किया था। देवताओं ने उन्हें भेदने में असमर्थ महादेव की मदद मांगी। अपने शक्तिशाली कवच से उन्होंने शहरों को नष्ट कर दिया, असुरों और उनके गढ़ों को जला दिया। जैसे ही वासुदेव ने बोलना समाप्त किया, दृश्य एक नए युग में बदल गया। पार्वती की गोद में 5 बालों वाला एक बच्चा पड़ा था। देवता उलझन में थे। बच्चे को महादेव के रूप में पहचानने में असमर्थ थे। ईर्ष्या से भरे चक्र ने अपनी गड़गड़ाहट से उसे मारने का फैसला किया, लेकिन बच्चे ने इंद्र की भुजा को जख्वाग्रस्त कर दिया और देवता स्तब्ध रह गए। ये केवल तब हुआ जब दादी ब्रह्मा ने प्रतिबिंबित किया। एक शांत वातावरण में वासुदेव ने अपने प्रिय मित्र युधिष्ठिर को महादेव परम भगवान के कई नामों और विशेषताओं का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बोल गए थे, हवा एक अलौकिक आभा से भर गई, जैसे कि भगवान की उपस्थिति ही स्पष्ट थी। वासुदेव ने कहा, महादेव को कई नामों से जाना जाता है। श्री उन्हें अग्नि देवता और स्थिर स्थानों के रूप में वर्णित करते हैं। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले शब्दों को डूबने दिया। उन्हें महेश्वर भी कहा जाता है। महान भगवान, उनकी विशाल शक्ति और सभी सृष्टि पर प्रभुत्व के कारण महादेव के दोहरे स्वभाव के बारे में बात करते हुए वासुदेव की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। ब्रह्मा निर्माता देवता ने उन्हें 2 रूपों के रूप में वर्णित किया है, एक उग्र और भयानक, दूसरा सौम्य और शुभ। वह आगे झुक गया। उसकी आवाज आश्चर्य की भावना ले रही थी। ये दोनों रूप आगे कई और रूपों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। जैसे ही वासुदेव ने बात की, युधिष्ठिर के मन में प्रतिमाएं बनने लगी। उन्होंने महादेव को भयंकर, विध्वंसक और सौम्य रक्षक दोनों के रूप में देखा। उनकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में महसूस हुई। परम भगवान को एक शरीर के रूप में वर्णित किया गया था, जो आधा अग्नि और आधा चंद्रमा था, जिसमें एक रूप ब्रह्मचर्य के अभ्यास में लगा हुआ था, ब्रह्मचर्य का व्रत, जबकि दूसरा विनाश से भस्म हो गया था। वासुदेव के शब्दों ने महादेव के बहुआयामी स्वभाव की एक जीवंत तस्वीर पेश की। अपनी शक्ति और शक्ति के कारण उन्हें रुद्र उग्र कहा जाता है। उन्होंने कहा, महादेव के रूप में वे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व रखने वाले सभी के सर्वोच्च भगवान हैं। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से कंपन करती दिख रही थी, क्योंकि वासुदेव ने महादेव के नाम और गुणों का पाठ करना जारी रखा। श्री देवता और यहाँ तक कि गंधर्व और अप्सरा दिव्य संगीत का और नर्तक सभी महादेव के प्रतीक की पूजा करते थे, जो उनकी शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक था। जो लोग उनकी छवियां बनाते थे या उनके प्रतीक की पूजा करते थे, उन्हें कहा जाता था कि वे बड़ी समृद्धि और खुशी प्राप्त करते थे। वासुदेव के शब्द महादेव के दाह संस्कार के प्रति प्रेम के बारे में बताते थे, जहां उन्होंने मृतकों के शवों को जलाया और भस्म किया और ऐसे स्थानों पर बलिदान करने वालों को नायकों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में मार्गदर्शन किया। जैसे ही वासुदेव ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर ने अपने ऊपर श्रद्धा की गहरी भावना को महसूस किया। वह जानते थे कि महादेव केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी सृष्टि में व्याप्त थी, एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति और उपस्थिति
हर सांस तिल की हर धड़कन में महसूस की जाती थी। परम भगवान वास्तव में वह मृत्यु थे जो सभी प्राणियों के भीतर निवास करते थे, उन्हें उनके जीवन के माध्यम से मार्गदर्शन करते थे और अंततः उन्हें उनके नश्वर कुंडर से मुक्त करते थे। उस खामोशी में हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था और विद्वानों की सभा पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने पूज्य दादा और मार्गदर्शक भीष्म के चरणों में बैठे थे। युवा राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने अधिकार की प्रकृति के बारे में मार्गदर्शन मांगा। सत्य का स्रोत क्या है? युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की भावना से भरी अपनी आवाज में पूछा, क्या यह प्रत्यक्ष धारणा है या शायद शास्त्र? हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि क्या सही है? भीष्म बुद्धिमान और वृद्ध जब बोलने लगे तो परोपकारी ढंग से मुस्कुराए। आप मेरे बच्चे, ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने सदियों से शिष्यों को उलझन में डाल दिया है। प्रत्यक्ष धारणा वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह हमारे अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं से सीमित है। शास्त्र भी बहुत अधिक अधिकार रखते हैं, फिर भी उन लोगों द्वारा उनकी गलत व्याख्या या विकृत किया जा सकता है जो उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने बुद्धि की एक रेखा बनाई जिसने युधिष्ठिर की कल्पना को आकर्षित किया। उन दुष्ट लोगों पर विचार करें जो धार्मिकता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा, वे अपने प्रयासों में सफल प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे अपने स्वयं के अंधेरे के आगे झुक जाएंगे। और फिर भी जो लोग धार्मिकता के मार्ग का अनुसरण करते हैं उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो नुकसान करेंगे। सुनकर युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। उनका मन प्रश्नों और शंकाओं से कांप रहा था। भीष्म ने अपने पोते की उलझन को महसूस करते हुए सांत्वना के शब्द कहे, अपने संदेह से परेशान मत हो। युधिष्ठिर, समझ की तलाश करना ज्ञान की निशानी है। इसके बजाय उन लोगों द्वारा स्थापित उदाहरणों को देखें जो हमसे पहले आए हैं, बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं जिन्होंने अपना जीवन धर्म के अनुसार जिया है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, भीष्म ने धार्मिकता के 4 स्तंभों को प्रकट किया। चोट, सत्य, क्षमा और उदारता से दूर रहना, ये अच्छी तरह से जीवित जीवन की पहचान है। उन्होंने घोषणा की, और केवल इन सिद्धांतों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को ब्राह्मणों का सम्मान और सम्मान भी करना चाहिए जो धार्मिकता के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भीष्म के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा समझ से चमक उठा। वो जानता था कि उसके दादा एक बहुमूल्य उपहार दे रहे थे, धर्म के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी, और इसलिए आश्चर्य और कृतज्ञता की भावना के साथ युवा राजा ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। जैसे ही रात के आसमान में तारे चमकने लगे, भीष्म की आंखें अनुमोदन से चमकने लगी। आपने एक ऐसी यात्रा का पहला कदम उठाया है जो आपको महान ज्ञान और समझ की ओर ले जाएगी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी और स्नेह से भरी हुई थी। एक सभा के बीच में भीष्म ने धार्मिकता की प्रकृति पर अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। उनके शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो अपने साथ सच्चाई और समझ की सुगंध ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, केवल अच्छे कर्म करना या दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्याप्त नहीं है। किसी को वास्तव में धार्मिकता के मूल्य को समझना चाहिए और इसे जीवन में उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना चाहिए। उन्होंने अपने श्रोताओं को अपने शब्दों के भार को अवशोषित करने की अनुमति देते हुए विराम लगाया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म के फल को देखता है तो वह उसकी श्रेष्ठता को देखना शुरू कर देता है। उसने आगे कहा, तब वे धर्म की ओर झुकते हैं और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति पर विश्वास करते हैं। लेकिन भीष्म जानते थे कि हर किसी को दृष्टि की ऐसी स्पष्टता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। कुछ लोग धर्म के लाभों को देखने के बावजूद इसकी वास्तविक प्रकृति को समझने में विफल रहे। उनकी समझ अस्पष्ट बनी रही और वे उस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा, जो लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए सावधानी और भक्ति के साथ कार्य करना आवश्यक है, जो उद्देश्य की गहरी भावना से निर्देशित है। उन्होंने उन धर्मी लोगों के बारे में बात की जिन्हें समृद्धि का आशीर्वाद मिला था
लेकिन सांसारिक सुखों में लिप्त होने के बजाय उन्होंने अपनी आत्माओं का पोषण करने के लिए बहुत ध्यान रखा। वे जानते थे कि समय सभी चीजों का सर्वोच्च निष्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कार्यों को पुरस्कृत किया जाए, भीष्म ने समझाया। और इसलिए उन्होंने जुनून और इच्छा के प्रभाव से मुक्त धार्मिकता का जीवन विकसित करने की कोशिश की। जैसे ही वे बोल रहे थे, भीष्म के शब्दों में तात्कालिकता की भावना आ गई। वे जानते थे कि अधर्मी शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं, जो अच्छाई के लिए प्रयास करने वालों के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। समय कभी भी धर्म को दुख का कारण नहीं बना सकता, उन्होंने घोषणा की, क्योंकि जब हम धर्म के साथ कार्य करते हैं तो हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं और बुराई से बेदाग हो जाती हैं। उन्होंने धर्म द्वारा प्राप्त दो परिणामों के बारे में बात की, आत्मा की दोषहीनता और अन्याय द्वारा छुआ जाने की इसकी अनिश्चितता। भीष्म के शब्द अंधेरे में आशा की किरण की तरह थे। उन्होंने आगे के रास्ते को रोशन किया, उन लोगों का मार्गदर्शन किया जो धर्म के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने बात की, उनके श्रोताओं ने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया, यह समझते हुए कि सच्ची जीत बाहरी पुरस्कारों में नहीं बल्कि एक धर्मी दिल की खेती में होती है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता गया, भीष्म के शब्द समाप्त हो गए, लेकिन उनका प्रभाव एक बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान की कोमल प्रतिध्वनि की तरह बना रहा, जो उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को धार्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। अपने जीवन के गोधूली के घंटों में भीष्म तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर सैकड़ों नुकीले बिंदुओं से छिद्रित था। फिर भी उनकी शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनका मन स्पष्ट और केंद्रित रहा। पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ उनके पास आए। युधिष्ठिर ने कहा, हे पूज्य भीष्म, मैं आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन लेने आया हूं। ऐसा क्या है जो सुख लाता है और सभी पापों में से एक को शुद्ध करता है? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें गहरी बुद्धि से चमक उठी। मेरे प्यारे बेटे, कुछ ऐसे नाम और प्राणी हैं जो हमारी आत्माओं को शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। अगर हम इन नामों का सुबह, दोपहर और शाम को पाठ करते हैं तो वे हमारे सभी अपराधों से हमें शुद्ध कर देंगे। कोमल मुस्कान के साथ भीष्म ने उन देवताओं और शिवों की गणना करना शुरू कर दिया जिनके नाम पापों को धोने में सक्षम थे। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री के साथ शुरुआत की। इसके बाद विष्णु, संरक्षक, शिव विध्वंसक और स्कंद दिव्य शक्तियों के सेनापति आए। जैसे जैसे भीष्म ने नामों का पाठ करना जारी रखा, युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जैसे जैसे भीष्म ने दिमा के 3 आंखों वाले भगवान अग्नि के देवता, वायु के देवता और चंद्रमा का उल्लेख किया, वैसे वैसे वे ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म ने तब स्वर्ग में रहने वाले दिव्य प्राणियों आदित्य, क्वासु, अश्विन, पितई और धर्म स्वयं धार्मिकता के बारे में बात की। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी महान नदियों का उल्लेख किया जो अपनी शुद्ध करने की शक्तियों के लिए पूजनीय थीं। जैसे जैसे पाठ जारी रहा, भीष्म ने उन शिवों के नाम सूचीबद्ध किए जिनके पास वैदिक विद्या थी। एवप्रीत, राध्य, कक्षीवत, अशित, भृगु, अंगिरस, कर, मेधा, तिथि और वली इन प्रतिष्ठित शिवों को प्रत्येक पाप में से एक को शुद्ध करने में सक्षम कहा जाता था। इसके बाद यीशु ने उन महान राजाओं के बारे में बात की जिन्होंने ज्ञान और धार्मिकता के साथ शासन किया था। निर्ग, याति, नहुष, यद, तुरु, सागर, धुंधुमार, दिलीप, कृष्ण और राम। इन राजाओं को उनकी बहादुरी, करुणा और दिव्य के प्रति भक्ति के लिए मनाया जाता था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, भीष्म की आवाज कमजोर होती गई, लेकिन उनके शब्दों में अभी भी गहरी गुंजाइश थी। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना और भीष्म ने कहा, ये नाम केवल ध्वनियां नहीं हैं, यह हमारी आत्माओं को शुद्ध करने और हमें जन्म चक्र से मुक्ति देने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही भीष्म तीरों के बिस्तर पर लेटे कौरवों के लिए अतूट निष्ठा से लड़ने वाले महान योद्धा पांडव उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनमें से बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर थे, जो पूज्य शिवव्यास के बोलने शुरू करते ही चुप हो गए। व्यास के शब्द एक हल्की हवा की तरह थे जो पेड़ों के पत्तों को झुनझुना रही थी, प्राचीन ज्ञान की खुशबूसाहट ले रही थी। वे कर्तव्य, धार्मिकता और उपहारों और धन को
नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में बात करता था। युधिष्ठिर ध्यान से सुनता था। उसका मन ज्ञान में पी रहा था, जैसे एक मरुद्यान में एक सूखे यात्री। जैसे ही रास के शब्द अपना जादू लहराते थे, राजा के संदेह मिटने लगे, जैसे सुबह की धुंध उगते सूरज के सामने गायब हो रही हो। जब भीष्म आखिरकार चुप हो गए तो पूरी सभा अभी भी कैनवास पर एक चित्र के रूप में थी। हवा प्रत्याशा से भारी थी और मौन अनखी भावनाओं के साथ गूंज रहा था। तभी व्यास ने एक बार फिर से बात की। उनकी आवाज एक कोमल झरने की तरह चिकने पत्थरों पर खिलखिलाती हुई। हे राजा, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आपके भाइयों और अनुयायियों को उनके वास्तविक स्वभाव में बहाल कर दिया गया है। केशु को अपने बगल में रखते हुए आप अपना सम्मान देने आए हैं। व्यास के शब्द गंगा के शाही पुत्र धृतराष्ट्र के बोलने के लिए एक संकेत थे। उनकी आवाज गर्मियों की गर्म हवा की तरह शांत और कोमल थी। उन्होंने युधिष्ठिर को मीठे स्वरों में संबोधित करते हुए कहा, हे राजा, शहर में लौट आओ, अपने दिल का बुखार दूर होने दो। याद रखें कि आप एक क्षत्रिय हैं जो आत्म संयम और कर्तव्य के अभ्यास के लिए समर्पित हैं। अपने पूर्वजों और देवताओं का बलिदान और उपहारों से सम्मान करें, जैसे याति ने किया था। जैसे ही धृतराष्ट्र बोल रहे थे, उनके शब्द हवा में चलते हुए दिखाई दे रहे थे, स्मृति के पत्तों को लहराते हुए और सुनने वालों के दिलों को हिलाते हुए। युधिष्ठिर की आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने दादा की सलाह का पालन करने का वादा किया था। उन्होंने देश में शांति लाने, अपने शुचिंतकों को पुरस्कार देने और अपने लोगों को खुश करने की कसम खाई। अंतिम से हिलाकर युधिष्ठिर अपने रिश्तेदारों और अनुयायियों के साथ जाने के लिए मुड़ गए। जैसे ही वे हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए, हाथी के नाम पर रखा गया। शहर हवा, आशा और नई शुरुआत के साथ कंपन करती दिखाई दी। कुंती का पुत्र धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ चला, जिन्होंने खुद को अपने स्वामी की स्मृति में समर्पित कर दिया था। बुद्धिमान और न्यायपूर्ण मित्र केशु खुशी और दुख के समय में निरंतर उपस्थिति के साथ उनके बगल में चले। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, उत्सव और स्वागत की आवाजें हवा में भर गई। हस्तिनापुर के निवासी युधिष्ठिर को उनकी लंबी यात्रा के बाद घर लौटते देखने के लिए उत्सुक होकर उनके चारों ओर जमा हो गए। सूर्य ने उत्तर की ओर अपना मार्ग शुरू कर दिया था, जिससे राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने राजधानी में 50 रातें बिताई थीं, अपने कर्तव्यों का पालन किया था और अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित की थी। जैसे ही वह इस दुनिया से अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि उनके दादाजी के शब्दों से संकेत मिलता है, उन्होंने पुजारियों, रिश्तेदारों और अनुयायियों का एक बड़ा जुलूस इकट्ठा किया। उनमें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और युधिष्ठिर के सभी भाई थे, जिनके साथ कृष्ण, विदुर और अन्य बुद्धिमान लोग थे। उनके तीर पर लेटे हुए महान योद्धा भीष्म की यज्ञ अग्नि भी जुलूस में ले जाई गई थी। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां भीष्म ने विश्राम किया था, पूज्यशियों से घिरे हुए युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और अपने पोतरे को सलाम किया। राजा ने भीष्म को संबोधित करते हुए पूछा कि वह उनके निधन को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीष्म ने स्नेह के भाव से युधिष्ठिर का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर इकट्ठे हुए भक्तों की सभा को देखा। शक्तिशाली योद्धा ने गरज के समान गहरी आवाज में कहा, हे कुंती के पुत्र, सौभाग्य से आप अपने सभी सलाहकारों के साथ आए हैं। दिन के 1000 किरणों वाले निर्माता ने अपना उत्तर की ओर मार्ग शुरू कर दिया है। भीष्म ने समझाया कि वह 8.5 रातों से अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, यह महसूस करते हुए कि यह अवधि 1 सदी जितनी लंबी है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मात का चंद्रमास आ गया है और यह उनके लिए इस दुनिया से विदा होने का समय है। कुरुनायक ने तब धृतराष्ट्र को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अपने दुष्ट बेटों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म में
उन्हें याद दिलाया कि उनका भाग्य पूर्व निर्धारित था और उन्होंने अपने बुरे कर्मों के माध्यम से अपना पतन किया था। विष्णु ने सभी देवताओं के देवता वासुदेव की ओर रुख किया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कृष्ण से उन्हें इस दुनिया से जाने की अनुमति देने के लिए कहा, यह जानते हुए कि वे वासु के रूप में एक उच्च दर्जा प्राप्त करेंगे। सूर्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था। थके हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। शांतनु का पुत्र भीष्म घायल पड़ा था। हर गुजरते पल के साथ उसका जीवन फिसलता जा रहा था। जैसे जैसे महान योद्धा की सांसें मंद होती जा रही थी, वह अपनी जीवन शक्तियों को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया, जैसा कि प्राचीन योग कला द्वारा सिखाया गया था। दर्शक इसमें से देख रहे थे कि भीष्म की जीवन शक्ति समुद्र में बहने वाली एक शक्तिशाली नदी की तरह कम हो रही थी और बह रही थी। उनका शरीर, जो कभी मजबूत और अडिग था, अब स्थिर हो गया, जैसे कि अपरिहार्य के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था। राज नारद और असिता सहित उच्च आत्मा वाले योद्धा उनके सामने प्रकट होने वाले दृश्य पर टिकी हुई थी। उनकी आंखें टिकी हुई थीं। जैसे जैसे भीष्म की जीवन श्वासें उठी, उनका शरीर दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया। उनके घाव एक पल में ठीक हो गए। एकत्रित हुए शी और शिव ने आश्चर्य से देखा कि एक समय के शक्तिशाली योद्धा का रूप बदल गया, शांत और शांतिपूर्ण हो गया। दिव्य ढोल बजने लगे, उनकी लयबद्ध तालें स्वर्ग में गूंजने लगी, जैसे कि भीष्म के देवताओं के क्षेत्र में परिवर्तन की घोषणा हो रही हो। देवी गंगा, जो एक नदी के रूप में मूर्त रूप ले चुकी थी, रोती और रोती रही। उसका पानी शोक से झूम रहा था। उसने एकत्रित राजाओं को संबोधित करते हुए उन्हें अपने बेटे के गुणों और उपलब्धियों के बारे में बताया। वह हमारे परिवार के लिए शक्ति का स्तंभ था। उसने विलाप किया। युद्ध में उसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी और उसके ज्ञान ने हम सभी का मार्गदर्शन किया। दिव्या राजकुमार कृष्ण ने गंगा को सांत्वना देते हुए बताया कि भीष्म को इस दुनिया को छोड़ने के लिए नियत किया गया था, लेकिन अब वह स्वर्ग के सर्वोच्च क्षेत्रों में चढ़ जाएगा। कृष्ण के शब्द गंगा के दुखी दिल के लिए एक मलम की तरह थे। वह ध्यान से सुनती थी जब उसने उसे बताया कि भीष्म वासु में से एक थे, एक दिव्य प्राणी जिन्होंने एक श्राप के कारण मनुष्यों के बीच जन्म लिया था। कृष्ण ने कहा, वे अपने साथी देवताओं के साथ शामिल होने के लिए गए हैं। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करती है। युद्ध के मैदान में उनके बलिदान को आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। जैसे ही गंगा का दुख कम होने लगा, इकट्ठे हुए राजाओं और ऋषियों ने उनके बेटे के शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुगंधित फूलों और पवित्र जंगलों से सधी एक शानदार अंतिम संस्कार की चिता का निर्माण किया। युधिष्ठिर और विदुर ने भीष्म के शरीर को रेशमी कपड़े से लपेटा, जबकि भीम और अर्जुन ने यागपूंछ को ऊंचा रखा, जैसे कि उनकी आत्मा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए पितरी यज्ञ बड़ी गंभीरता से किया जाता था। समन के गायक भजन गाते थे जो आकाश में गूंजते थे। पवित्र अग्नि भड़कती और गर्जना करती थी। एकत्रित राजाओं द्वारा किए गए प्रसाद को खा जाती थी। जैसे ही आग की लपटें बुझती गईं, कुरु, वैश्व, नारद और अन्य लोगों के साथ भागीरथी नदी की ओर बढ़ गए।